नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक के ऊपर जिनको हाल फिलहाल में बड़े ऑर्डर मिल रखे हैं, और लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। किस टाइप के ऑर्डर मिल रखे हैं कंपनियों के, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और कैसा कंपनियों का फ्यूचर रहेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जो पहला स्टॉक हमारा रहेगा वो रहेगा सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। कंपनी काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे फ़िलहाल ये, और कंपनी का जो स्टॉक है वो भी काफ़ी तेज़ी से फ़िलहाल भाग रहा है। बाकी अगर हम देखें तो कंपनी को हाल फिलहाल में एक ऑर्डर भी मिल रखा है। अगर आज की बात करें तो अभी 848 रुपये पे स्टॉक चल रहा है, और अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर 13% की स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर वहीं हम 6 महीने का देखें तो 6 महीने के अंदर शेयर में कम से कम 14% की बढ़ावत देखने को मिल रखी है। 700 रुपये था, थोड़ा सा गिरा, ये 549 पे आया, और दोबारा से फिर ये यहाँ से बढ़ के 848 रुपये पे दोबारा चला गया। अगर हम पाँच साल का इसका सबसे हाई देखें, पीक टाइम देखें, तो 11 अक्टूबर 2024 को स्टॉक जा रखा है 858 रुपये पे, और फिलहाल चल रहा है 848 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि एक ग्रोथ इन द फ्यूचर दोबारा से इसमें देखने को मिल सकती है। और सबसे नीचे आ रखा है 549 पे बीच में एक बार, जब लोगों ने थोड़ा बहुत किसी ने ख़रीदा होगा। चलिए एक बार कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं पहले। तो कंपनी इंटरप्राइज प्रोवाइडिंग कंपनी है, एंड टू एंड प्रोवाइड कराती है। वहीं इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल एंड मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी प्रोवाइड कराती है। दो मेन बिजनेस पे कंपनी फ़िलहाल फोकस कर रही है। पहला है पावर सिस्टम्स और दूसरा है इंडस्ट्रियल सिस्टम। दो चीज़ों के ऊपर कंपनी फ़िलहाल बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और दोनों सेक्टर फ़िलहाल आप ग्रोइंग सेक्टर कह सकते हैं। चलिए कंपनी का मार्केट कैप समझते हैं। 1,33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 839 करंट प्राइस चल रहा है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली सेल्स देखें तो मार्च में कंपनी ने, पिछले साल मार्च में कंपनी ने 27 करोड़ की सेल करी थी, और इस साल देखोगे 2700 की सेल करी थी, 27 करोड़ सेल की। और इस मार्च क्वार्टर में देखोगे तो 3,442 करोड़ की कंपनी ने टोटल सेल कर रखी है। वहीं एक्सपेंस देखोगे क्वार्टर 4 के तो 2,975 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हो आप, क्वार्टरली वाइज काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। चलिए एक बार नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि कंपनी ने 2 क्वार्टर में सेम प्रॉफिट कर रखा है, लेकिन इस 4th क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं कंपनी का क्या चल रहा है फिलहाल। तो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आ रखे हैं उसके बाद से प्रॉफिट लगभग 32% बढ़कर 362 करोड़ पहुँच चुका है। रेवेन्यू लगभग 25% बढ़कर 3441 करोड़ बढ़ चुका है। एबिटा और मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं फ़िलहाल कंपनी को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं कंपनी फ़िलहाल ग्रोथेबल लग रही है, और कंपनी को हाल फिलहाल में ऑर्डर भी मिल रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक लगभग 17,000 करोड़ के प्लस पहुँच चुका है। यानी आने वाले समय में कंपनी के पास बहुत काम ऑलरेडी से मौजूद रहेगा। मतलब कंपनी के पास पहले से ऑलरेडी काम रहेगा, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में भी। अभी बात करेंगे बड़े ऑर्डर कहाँ से मिल रहे हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से, रेलवे इलेक्ट्रीशियन से, जो रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल से, सेमीकंडक्टर बिजनेस, और एनर्जी से भी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कंपनी को फिलहाल बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी हम बात करेंगे सीजी पावर। अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपनी नहीं रही, ये एक सेमीकंडक्टर सेक्टर है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, 3 बड़े सेक्टरों में कंपनी फ़िलहाल ग्रोथ देखने को मिल रही है इन चीज़ों से। तो यहाँ भी कंपनी फ़िलहाल काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल स्टॉक में हल्का फुल्का रिस्क भी देखने को मिल सकता है। स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो रही है, और वहीं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है फ़िलहाल, जो कि पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो मेरी इसमें दावा रहेगा वो ये रहेगा कि सेमीकंडक्टर में कंपनी फ़िलहाल काम कर रही है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए सेकंड स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। सेकंड स्टॉक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रेल विकास निगम लिमिटेड। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लगा, 287 रुपये पे फ़िलहाल चल रहा है। आज के दिन 2 रुपये के करीब बढ़ रखा है। अगर हम इसका 5 दिन का डाटा देखें तो 5 दिन के अंदर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रखी है 6% के करीब। वहीं अगर हम 1 महीने का इसका डाटा देखें तो 1 महीने के अंदर स्टॉक ऊपर नीचे लगा पड़ा है। ज़्यादा इतना ऊपर भी नहीं जा रहा है, इतना नीचे भी नहीं जा रहा है। देख सकते हो आप, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर 300 पर चढ़ रहा है, 308, फिर थोड़ा सा 15-20 रुपये
रुपये गिर रहा है। वहीं अगर हम 6 महीने का डाटा देखें तो 6 महीने के अंदर स्टॉक गिर रखा है, शेयर जो गिर रखा है वो गिर रखा है 10%। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कंपनी को हाल फिलहाल में ऑर्डर भी मिल रखा है। तो अगर हम इसका सबसे पीक टाइम देखें तो पीक टाइम पे अगर आप देखोगे तो 613 रुपये पे 626 रुपये पे स्टॉक गया है 12 जुलाई 2024 को, और अभी चल रहा है 287 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओगे तो अगर स्टॉक दोबारा यही ग्रोथ देखने को मिलती है शेयर में, तो कहीं ना कहीं यहाँ से पैसा आपका डबल हो सकता है, डबल से भी ज़्यादा हो सकता है अगर दोबारा स्टॉक में वही ग्रोथ देखने को मिलती है। चलो ये तो बात के नंबर हैं, पहले एक बार कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझते हैं। तो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। फ़िलहाल जो कंपनी का जो बिज़नेस है वो है वेरियस टाइप। कंपनी सिर्फ एक टाइप का बिज़नेस नहीं करती है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी संभाल रही है। वहीं आप देखोगे तो कंपनी के अंदर आपको न्यूज़ लाइन, रेलवे, इलेक्ट्रीशियन, मेजर एंड वर्क स्पेस एंड प्रोडक्शन एंड अनदर कंपनी, रेलवे की तरफ कंपनी का ज़्यादा ध्यान है। तो आप रेलवे के ज़्यादातर कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते हैं जो कि इंडियन रेलवे है, तो कहीं ना कहीं कंपनी उससे मिलती जुलती है। तो उसी के कंपनी ज़्यादातर उसी के ऊपर अभी फ़िलहाल काम कर रही है। चलिए एक बार कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। और हालांकि रेलवे जो अभी है, जैसे बुलेट ट्रेन, बाकी चीज़ें भी इंडिया में आ सकती हैं, तो ये स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट कंपनी है। मार्केट कैप देखें अगर इस कंपनी का तो है 59,861 करोड़ का, और 287 रुपये फ़िलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए एक बार कंपनी के क्वार्टरली सेल्स देखते हैं। तो कंपनी ने अभी Q4 के रिजल्ट पब्लिश नहीं किए हैं, लेकिन दिसंबर का देखोगे तो आप देखोगे 4,684 करोड़ की कंपनी ने टोटल सेल कर रखी है। वहीं एक्सपेंस है 4,464 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस है दिसंबर क्वार्टर का। अगर दिसंबर क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो है 221 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर हम बात करें कंपनी के Q4 के रिजल्ट की तो वो लगभग अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको डेट बता दूंगा, कंफर्म करवा दूंगा। वहीं अगर हम सेल्स की बात करें तो कंपनी के जो Q4 के जो कंपनी का अभी रिजल्ट आएगा वो आएगा कंपनी के करीब 21 मई के करीब, जो कि अभी फ़िलहाल बोर्ड मीटिंग है कंपनी की उस दिन, और हो सकता है वहीं 1-2 दिन के बाद कंपनी के Q4 के रिजल्ट पब्लिश होंगे। उसके बाद से देखा जाएगा कि स्टॉक में कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम कंपनी का क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट देखें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 324 करोड़ का प्रॉफिट कर रखा है। हालांकि एक क्वार्टर में कंपनी का गिर रखा है प्रॉफिट, चलिए वो तो चलते ही रहता है। बाकी हम बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। कंपनी को ऑर्डर भी मिल रखा है अभी। तो Q4 की जो स्थिति अभी अज्यूम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फोकस में मेनली मैसिव रेलवे ऑर्डर पर है, और कंपनी पे बहुत तेज़ी से स्टॉक खरीदा और बेचा फ़िलहाल जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मेन फोकस है वो है रेलवे के जितने ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को। हाल फिलहाल में कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रखा है, लगभग 967 करोड़ का कंपनी को एक रेलवे प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिल रखा है अभी लगभग हाल फिलहाल में ही। कंपनी की लोएस्ट मतलब कंपनी बहुत तेज़ी से कंपनी में खरीदारी और बेची जा रहा है। ये स्टॉक बहुत तेज़ी से चल रहा है। मतलब अगर इंडिया में बात करें तो बुलेट ट्रेन का फ्यूचर आपको देखने को मिल रहा होगा, रेलवे, इलेक्ट्रीशियंस एंड बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, न्यू रेल लाइंस चल रही हैं फ़िलहाल। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर स्टॉक ये बन सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अच्छे खासे आपको गेंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल दोनों स्टॉक के ऊपर हमने गहराई से बात कर रखी है। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है इन स्टॉक को लेकर, नेक्स्ट वीडियो में कैसे स्टॉक के ऊपर बात करनी है उसके ऊपर भी कमेंट में बता देना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।